नमस्कार, हमारे अतिथि कार्यक्रम में मैं नीलम अलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ इस समय स्टूडियो में हैं एक गायक, गीतकार और अभिनेता। अलग अलग विधा में आप पारंगत हैं। साथ ही आपका जो नाम है वो पंजाबी फोक सिंगिंग के साथ जुड़ते जुड़ते अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल चुका है। हमारे साथ स्टूडियो में हैं जसबीर सिंह जी। जसबीर जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सब सुनने वालों को सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। जसबीर जी, आपको जसबीर सिंह जस्सी कहा जाता है और कई लोग सम्मान से प्यार से आपको जस्सी ही पुकारते हैं जी। मैं जानना चाहूंगी आपकी संगीत यात्रा के बारे में। ये बताइए कि कैसे आपका गाने के साथ जुड़ाव हुआ। जब आप छोटे थे तो क्या यही सपना आपका था? 4th या 5th क्लास में था जब मैंने सोचना शुरू किया था कि मैंने गायक बनना है। तो अपने तरह की मैनिफेस्ट करते हैं हम लोग के ऐसे मैं गाड़ियां होंगी मेरे पास बहुत सारा बड़ी स्टेज होएगी मेरे पास। आई थिंक कि कुदरत जो डेस्टिनी है वो आपको उधर को लेके जाती है। जैसे गुरबानी में भी लिखा है कि जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे जी। तो उस टाइम से सोचना शुरू किया। देन फिर 7th 8th क्लास में हमारे पाजी गुरशरण जी होते थे, वो नाटककार थे बहुत बड़े। उनके नाटक देखते थे कभी कभी गांव में जाके। फिर बीरापा जी हैं, बीरापा जी को मैं मिला। आई थिंक उस टाइम पे मैं 11th और 12th क्लास में था। फिर हम लोग इनके साथ सेरा वगैरह गाने जाते थे, जो बरातों में सेरे गाते हैं। हाँ जी। फिर मैंने म्यूजिक सब्जेक्ट ले लिया। म्यूजिक सब्जेक्ट के साथ मुझे लगा कि पढ़ाई, क्योंकि घर वाले मेरे डैड बोल रहे थे कि आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, फिर मैं खर्चा दूंगा। उसके साथ वो भी बहुत फ़ायदा हुआ। मेरे VS जॉली सर जो हैं वो और रंजना मैम, उनसे रागों के साथ हमारी वाकफियत होनी शुरू हुई, सुरों के साथ वाकफियत शुरू हुई, रियाज के साथ वाकफियत शुरू हुई। मैंने MA म्यूज़िक किया, थोड़ा थिएटर किया। फिर मैं दिल्ली आया। दिल्ली चरणजीत आहूजा साहब हैं, वो पंजाबी के बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, किंग ऑफ पंजाबी म्यूजिक हैं जी। उनके पास मैं रहा। फिर थिएटर किया हरपाल टिवाना जी के साथ। बहुत सफर रहा। पूरन शाह कोटी जी जो मेरे गुरुजी हैं, हंसराज जी के गुरुजी हैं, हंसराज जी, सरदूल सिकंदर साहब, इनके साथ वास्ता रहा। एक नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर है हमारे पटियाला में, उसमें गिल साहब, पम्मी बाई, पीयूष और अश्विनी चटले थे। उनके साथ मैंने कोऑर्डिनेशन बहुत किया। उसमें हरवल्लभ संगीत सम्मेलन में जाते थे। फिर जम्मू में मेला होता है वो मैं कोऑर्डिनेशन करता था। हिमाचल में कोई मेला होता था वहां पर कोऑर्डिनेशन करता था। तो आर्टिस्टों को मिलने का, आर्टिस्टों के साथ बैठने का बहुत ज्यादा टाइम मिलता था। जी। तो जसबीर जी, जब आप गाते थे तो शुरुआती तौर पर आपका रुझान किस तरफ था? जो प्रस्तुतियां होती थी वो आपकी कब शुरू हुई स्टेज पर? वो 10th 11th क्लास से शुरू हो गया था। गुरशरण पाजी जो थे, उनके नाटक जब देखने जाते थे तो थोड़ा सा टाइम होता था कि आप भगत सिंह का कोई गाना गा दो, देशभक्ति का कोई गाना गा दो, उधम सिंह की वार सुना दो जी। वहां पर थोड़ा टाइम मिलना शुरू हुआ, जिससे फिर शुरुआत हुई। हम लोगों ने पहला जो शो किया, कंपटीशन जो था, वो पठानकोट में किया। से धीरे धीरे करते शुरुआत होती गई। देन उस टाइम का जो एक स्टार्ट का डर होता है वो निकल गया। बाकी तो डर अभी भी माइंड में रहता है कि कैसे परफॉर्म होना है, कैसे सुर लगेगा कि नहीं लगेगा जी। जब आप पॉप म्यूजिक में आए, म्यूजिक एल्बम्स रिलीज होने शुरू हुए, लगातार आपके जो है 30-35 एल्बम्स और हिट होते चले गए। आप हर दिल में बसते चले गए और शुरुआत जो रही वो यही दिल ले गई कुड़ी गुजरात दी। सारा दिन सोए फुल नाइट ये जागे, सारा दिन सोए फुल नाइट ये जागे, हाय लगती है रानी रात की। दिल ले गई कुड़ी, दिल ले गई कुड़ी। मुझे याद है कि जब ये गाना रिलीज हुआ था, हर जगह ये गाना हर उम्र के लोगों को बहुत पसंद आया। इस गाने की क्या जर्नी रही, कैसे शुरुआत हुई? एक्चुअली इसके पहले भी एक गाना मेरा आया था, चन्ना बदरी चारनी, जो पंजाब में काफी हिट हुआ था जी। नेशनल पे मेरी ये पहली प्रेजेंटेशन थी। इसकी कहानी लंबी है वैसे। 89 में मुझे एक लड़की मिली थी गुजरात की जी। जिसके साथ मैं शादी करना चाहता था, नहीं हुआ कुछ। तो मेरे मॉम डैड जो थे वो भी चाहते थे कि मैं नहीं वहाँ पर शादी करूँ, अपने कल्चर के लोगों में रहूँ। उनके घर वाले भी ऐसे चाहते थे। कई मजबूरियां रही, मगर मेरे दिल में रही वो। मुझे याद है फिर हम लोग ग्वालियर एक शो करने ट्रेन में जा रहे थे, तो हमारे सामने वाला कंपार्टमेंट जो था ट्रेन में, उसमें गुजराती लोग बैठे थे। और श्याम बटेजा जिन्होंने बाद में लिखा उसको गाने को, तो मैंने उनको बोला बाजी यार ये गाना जो है दिल लगी करके मेरे पास माइंड में है। गुरदास मान जी का एक गाना था दिल लगी
लैगी ले गए, तो गुरदास मान उनको फॉलो भी करते थे हम। जी। दिल दा मामला है, मामला गड़बड़ है, तो वो जो लफ्ज लेके आते थे थोड़े से इजी लफ्ज होते थे जो लोगों को समझ आए, तो वो उठा के मैंने उनको बोला यार दिल लैगी कुड़ी गुजरात दी करके गाना लिखो। फिर पाजी ने एक मुंडा पंजाबी जिदे नैन शराबी उन्होंने लव यू आखदी ये गाना लिखा। फिर इसकी काफी स्टोरी है, इसके बाद की भी हम 8 गाने करके वापस आ गए थे पंजाब में। सोच रहे थे कि यार इसको रिलीज करें, एक तारा वजदा वीरांजना नूर में हल्दी, इसको इंजन बनाएं गाने का जो मेन गाना है जी। अरुण अरोड़ा जी हमारे सीईओ होते थे, उन्होंने बोला कि यार जैसे वो वाला गाना गा दे, क्योंकि जो बहू है उनकी वो गुजरातन है। मैंने डर के साथ वो थोड़ा सा गाना गा दिया। उन्होंने 4-5 महीने बाद वो गाना जो है कैसेट लगा के, कभी देखी होगी, उन्होंने लगा कि दिल लगी कुड़ी गुजरात दी, यार ये अच्छा गाना, तो जैसे ये कर दे यार जी। तो देन मैंने वो गाना गा दिया। मतलब ऐसे बस हिट होना था, इसको डेस्टिनी मानता हूँ। मुझे लगता है कुछ चीजें जो हैं वो बहुत आपकी सेट होती हैं कि आपके वो रास्ते बनने होते हैं। ये आपका बड़प्पन है जसी जी, क्योंकि आज भी पॉप म्यूजिक में एक बहुत बड़ा नाम आप हैं। यंग जनरेशन जो है वो आपके गाने सुनती है, सिर्फ पंजाबी नहीं, अब जिस तरह से फ्यूजन तैयार होता है उसको सुनते हैं। और आप जिस तरह से आपकी शुरुआत रही, बहुत ही सौम्य तरीके से आप आगे बढ़ते गए। उसका कारण एक और भी है, गुरुओं की बहुत संगत की है मैंने जी। जब मेरा दिल लगी भी आ गया तो मेरे पास चांस था कि मैं क्लासिकल और फोक के लोगों से पीछे हट जाऊं और मैं अपना एक रास्ता अख्तियार कर लूं और मैं ताम जाम की जो शोशेबाद जो लाइफ है उसको जीना शुरू कर दूं। पर मैंने नहीं किया जी। मैं गुरुओं को ढूंढता रहा, गुरुओं के पास जाके बैठता रहा, गुरुओं के पीछे 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 घूमता रहा कि कुछ ना कुछ चाहे मिले नहीं पर मुझे मजा ज्यादा उनके साथ ही आता था। तो ऐसे लोगों की संगत करना मुझे अच्छा लगता है और वो एक आपको संस्कार भी देता है। गुरु शिष्य की जो एक परंपरा है वो एक बड़ी कमाल की परंपरा है। आपको इस समय यूथ सुन रहा है, आपको इस समय वो लोग सुन रहे हैं जो संगीत से जुड़े हुए हैं, आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं म्यूजिक में। अभी क्या होता है, संगीत से जिन बच्चों का जुड़ाव होता है वो कुछ समय सीखते हैं और उसके बाद जो है तुरंत वो परफॉर्म करना चाहते हैं, तो क्या सलाह आप उनको देंगे? सलाह यही है कि मेहनत का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है जी। जो क्लासिकल एक विधि विधान जो है आपको वो सीखने चाहिए, तब भी आपकी जर्नी पूरी होगी। बहुत अच्छी और बहुत गहरी बात आपने कही जो आपके अपने अनुभव से आपने सीखी, और मुझे लगता है कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं उन सभी को इस बात से सीखना चाहिए, इसे फॉलो करना चाहिए। जसवीर जी ये बताइए कि जब आपका गायकी का सफर चल निकला, आपको लोग पहचानने लगे, आप उनके बीच जाते थे, अच्छे कार्यक्रम होने लगे, उस दौरान घर में क्या कुछ बदला, परिवार के बीच क्या बदलाव आया? परिवार तो हमारा तो सादा परिवार था। मम्मी तो खैर 97 में उनकी डेथ हो गई थी, डैड मेरे अभी थोड़ा टाइम पहले तक थे। फिर मेरे बच्चे जो हैं उनको मैं चाहता था कि मेरा तामझाम जो पूरी एक स्टारडम है वो उनको पता ना चले। उनको मैं कभी शो पे नहीं लेके जाता था कि उनको लगे ना कि हमारा डैड जो है वो बड़ा आदमी है या इनके पीछे लोग घूमते हैं। तो मेरे ख्याल में तो ज्यादा कुछ बदला ही नहीं, मैं तो ऐसे ही रहा हूँ। बस मेरा ज्यादा यही हुआ कि मैं लोगों को मिलता ही रहूं। अभी भी मैं लोगों को मिलता रहता हूँ। पता नहीं अच्छी बात है बुरी बात है, मुझे कोई कमेंट भी करता है तो मैं उसका जवाब देता हूँ। ये बताइए कि पूरी जो आपकी जर्नी है उसमें कोई इस तरह का टर्निंग पॉइंट आपको कभी याद आता है जब आपको लगता हो कि आप किसी वजह से थोड़े कमजोर पड़े, लेकिन कहाँ से एक खुदाई हाथ आया और आप फिर से उठ खड़े हुए और फिर आगे बढ़ गए? मुझे लगता है जो स्ट्रगल है ना वो बड़ी खूबसूरत चीज है जी। रोज आपको लगता है कि कल कुछ हो जाना है, ये बहुत एक आशावादी जो एक सोच होती है ना वो स्ट्रगल में होती है। अगर आपकी स्ट्रगल में आपने सोच लिया कि नहीं मेरा कुछ नहीं हो रहा, तो इसका मतलब आपकी स्ट्रगल जो है वो पक्की नहीं है। डेली डेली आपको लगता है कि कुछ कल चमत्कार होएगा, आज मेहनत करते हैं कुछ ना कुछ कल होएगा। जब मैं कोई चीज समझ क्यों नहीं पा रहा, मुझे ये सरगम क्यों नहीं आ रही, तो उस टाइम पे मुझे थोड़ी निराशा आती है कि यार मुझे सीखना चाहिए था। वो एक उम्र होती है जब आप सीखते हो, तो निराशा वाली तो कोई बात ही नहीं है। स्ट्रगल तो रोज ही आपको एक नया दिया जो है वो जला के देती है जी। और दूसरे दिन उसकी रोशनी होनी है। दिल लगी के पहले 4500 गाने रेडी कर लिए थे। 4500? हाँ जी, अभी भी मेरे पास पड़े होंगे वो गाने। मैं आपको उसकी जर्नी बताता हूँ। हम जलंधर से चले, चंडीगढ़ गए, फगवाड़े गए, एक सुरजीत जज है, उनको बोला कि हमें सर गाने दे दो, तो उन्होंने गाने दिए 15। फिर आपने रख लिए। उसने बोला यार ये आप पास में एक पिंड है, आप जाओ। हम उनके पास चले गए। उन्होंने बोला यार वो यहाँ पर एक लड़की है वो बहुत अच्छा लिखती है, उसको भी मिल लो। ऐसे करते करते जिधर हमें रात पड़ जाती थी वहीं रह लेते थे। हमने
18-19 दिन का एक टूर जो है, चंडीगढ़, फिर पटियाला से मलोट, अबोहर करके करते करते जलंधर 18-19 दिन में पहुंचे। वो जो गाने हम इकट्ठे करके लाए, लोग आके सुनते थे बैठ के, कोई फिर अपने खेतों में काम कर करके फिर दोबारा आ जाता था। उसमें दिल लगी भी था, उसमें एक तारा भी था, उसमें आवनी सही टाइप गाने भी थे, पट्टी वाली चंबे दिए डालिए, शिव कुमार बटालवी भी था जी। तो इतनी जर्नी के बाद वो एक दिल लगी आया जी। यानी वो पहले की जो मेहनत इन्वेस्ट की थी वो एक साथ फिर रिजल्ट लेकर आए। वो इन्वेस्टमेंट है जी। जो आपने कहा कि कुछ भी काम करें शिद्दत से करें। और जसबीर जी, आप अभी फिल्म्स का भी हिस्सा हैं, आप स्टेज पर भी हैं, आप लिखते भी हैं, आपको फॉलो भी करते हैं बहुत सारे लोग और आपसे सीखना भी चाहते हैं। ऐसे में ये बताइए कि आगे की क्या आपकी प्लानिंग है, क्या करना चाहते हैं आप? अब उम्र भी थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, एक मैच्योरिटी आती है, चलो ठीक है, दिल लगी, कोका, ये तो गाने हमारे चलते ही हैं, कुड़ी कुड़ी, लौंग दा लिशकारा, मगर मैं थोड़े थोड़े अपने ड्रीम्स भी पूरे करता रहता हूँ। सूफीज़म की जो एक हमारी रीच रही है उसको पूरा करने की ट्राई कर रहा हूँ। वैसे मैंने सूफी किए, दिल लगी के अंदर भी मेरा तारा बजदा, फिर उसके बाद जो निशानी प्यार दी उसमें वो तो 70% सूफी और लिटरेचर था, शिव कुमार बटालवी था, बाबा बुल्ले शाह था उसमें, फिर कोका आई तो उसमें मैंने हीर डाली। वो भी मेरी एक इन्वेस्टमेंट थी उस टाइम की, जो मैं मानता हूँ कि वो आज मुझे काम दे रही है। मुझे अंदर से भी एक संतुष्टि है कि मैंने वो काम किया हुआ है। उसको कमर्शियलाइज करने की ट्राई कर रहा हूँ। अच्छे म्यूजिक को, अच्छे सूफी, फोक, क्लासिकल म्यूजिक को लोगों के सामने प्रस्तुत करें तो, और उसकी रीच बढ़ाएं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मुझे याद है कि रजत शर्मा जी के घर में हम लोग, मैं, सलमान खान जी, बीना काक थे वहाँ पर, तो उन्होंने बोला एक गाना सुना दो जी। तो मैंने हीर सुनाई और लोगों ने बहुत पसंद की। डोली चढ़दिया मारिया हीर चीका, मैनू ले चले बाबला, वेले चले मेरा आखिया कदे ना मोड़दा सैं, ओ दिन बाबल किथे गए चले, तेरी छत्र छाया बाबल रुख वांगू, असी वांग मुसाफिरा बै चले वे, मेरा आखिया कदे ना मोड़दा सैं, ओ दिन बाबल किथे गए चल। अद्भुत। आपको म्यूजिक के साथ सुनते एक अलग इम्पैक्ट होता है, यहाँ ऐसे सामने आपको सुनना और ऊपर से हीर जो आपने चुना सुनाने के लिए, अद्भुत ये प्रस्तुति आपकी। मुझे लगा था कि ये सलमान खान है तो इससे रीच तो बढ़ेगी, हीर की रीच जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी जी। और वही बात हुई कि वो लोगों तक पहुंची जी। कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे अच्छे लोगों का सहारा भी लेके अच्छी चीजों को लोगों तक लेके जाऊं, प्रस्तुत करूं और अपने प्रोफाइल को और थोड़ा गहरा करूं जी। जो पंजाब की शान की सारी चीजें हैं, जो हमारा कल्चर है, वो पूरे भारत की शान है जी। और मैं कहूँगी जस्सी जी, आप जैसे गायक जो कि संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी, तो आप भी देश की शान में गिने जाएंगे। एक्चुअली संगीत तो जो है वो सीखना चाहिए, आपके माइंड को इतना स्थिर शांत कर देता है कि आपको डायरेक्शन लेने की क्षमता आप में आ जाती है। मैं आपको बहुत सारी शुभकामना देती हूँ, सपने आपके पूरे हों, अपने साथ बहुत सारे लोगों को आप जोड़ें और आपके माध्यम से देश की संस्कृति जो है दूर दूर तक जाए। तो आज हमारे साथ हमारे अतिथि कार्यक्रम में जसबीर जस्सी जी रहे। अपने जीवन की बहुत सारी बातें इन्होंने हमारे साथ साझा की और साथ ही शेयर किए कुछ इस तरह के एक्सपीरियंस जो कि बहुत ही इंस्पायरिंग है। तो इसी के साथ कार्यक्रम प्रोड्यूसर प्रभा कुमार के साथ मैं नीलम मलकानिया हमारे अतिथि कार्यक्रम से अब लेती हूँ अनुमति। नमस्कार।